राजनीतिक अस्थिरता के बीच बिहार में राजनीतिक माहौल इस तरह का है कि कहीं खुशी और कहीं गम वाली बात हो रही है। एक तरफ जहां बिहार में जो सरकार चल रही है उस सरकार को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लगातार जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और जदयू के भीतर और बड़े नेताओं का बयान आ रहा है, उसे देख करके साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के बीच में सामंजस्य का कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रहा है। आपको याद होगा कि एक बात को लेकर के हमेशा चर्चा इस बिहार में रहती है कि कहीं ना कहीं गठबंधन के बीच सामंजस्य का अभाव होता है और कोऑर्डिनेशन कमेटी के नहीं होने के कारण गठबंधन के साथियों के बीच में अनबन होती रहती है। जिसे जो मन में आता है वो बोलता है और किसी पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, जबकि ऐसा पहले देखने को नहीं मिला है। आपको याद होगा अटल आडवाणी का समय, जिस समय कोऑर्डिनेशन कमेटी हुआ करती थी, कॉमन एजेंडा हुआ करता था और उसमें गठबंधन के एनडीए के सचेतक हुआ करते थे और अन्य बड़े नेता हुआ करते थे जो इन सारी चीज़ों को देखते थे और समय समय पर आपस में बैठकें होती थी। लेकिन जिस तरह का पिछले कई वर्षों से, या कहा जाए तो नीतीश कुमार जब से दोबारा लौट करके आए हैं, ठीक उससे पहले भी बहुत कुछ देखने को मिला। कभी शरद यादव इस एनडीए के मुख्य नेता हुआ करते थे, कर्ता धर्ता हुआ करते थे। इसके बाद ये परंपरा ही ख़त्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डोमिनेट करने लगी एनडीए को। ऐसा लगता था कि एनडीए का मतलब भारतीय जनता पार्टी है। धीरे धीरे करके कई दल हैं वो साथ छोड़ते चले गए। इसमें बहुत सारे नेताओं का नाम आपको याद होगा, चंद्रबाबू नायडू और उसके बाद उद्धव ठाकरे अंतिम व्यक्ति थे जो भारतीय जनता पार्टी से अपने संबंध को अलग करके अपने खुद के विचार और अपने खुद की ताकत पर अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार हुए। एक लंबे समय से नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे एक बहुत पुराने ट्रस्टेड पार्टनर हुआ करते थे। अब नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता बच गए हैं जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के हिस्सा है। हालांकि बीच में ये भी छोड़ चुके थे, लेकिन दोबारा आने के बाद बहुत कुछ बदला है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा लगता है कि लगाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है और क्या बिहार के नेता बोलते हैं, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। टुन्ना पांडे के बयान के बाद से उससे पहले भी कहा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर के बयानों का सिलसिला जारी रहा है। संजय पासवान की बात कर लें, गोपाल नारायण सिंह की बात कर लें, अश्विनी चौबे की बात कर लें या फिर गिरिराज सिंह की बात कर लें। गिरिराज सिंह को तो यहाँ तक कि नीतीश कुमार के सामने मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट भी करने की बातें सामने आई थी, खूब चर्चाएं हुई थी। लेकिन नीतीश कुमार अपने ही रॉ में चले आ रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार की राजनीति में और एनडीए गठबंधन के बीच में सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके भी कहीं ना कहीं भरोसे को डगमगाने की स्थिति आ गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार जिन जिन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं या फिर बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे लेकर के भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपने देखा कल ही जनता दरबार के बीच वो कई तरह के समस्याओं का निदान कर रहे थे और जहां ज़रूरत महसूस हो रही थी वहां फ़ोन लगा के अधिकारियों को डांट भी रहे थे, फटकार रहे थे और लोगों को सहूलियत भी दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि एक तरफ जहां नीति आयोग की रिपोर्ट है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को इंडिया टुडे के सर्वे में सबसे ज़्यादा इम्प्रूविंग राज्य के रूप में देखा जा रहा है। इस सर्वे को देखते हुए नीतीश कुमार ने नीति आयोग के रिपोर्ट पर भी जब पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा और रेणु देवी के सवाल पर वो काफ़ी गुस्से में आ गए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के फिसड्डी होने पर नीतीश कुमार ने इसे दुर्भाग्य नहीं बल्कि खास करके बिहार को विशेष राज्य दर्जा मिलने की बात पर और जोरदार प्रयास शुरू कर दिया। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि अगर बिहार फिसड्डी राज्य है तो ऐसी स्थिति में केंद्र को चाहिए कि बिहार का सपोर्ट करे। हम इसीलिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इन सब बातों के बीच में नीतीश कुमार ने एकदम बिल्कुल बदले हुए तेवर के साथ भाजपा को इस तरह से टारगेट किया और ख़ास करके भाजपा के शीर्षस्थ नेता जो नीतीश मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी के उस बयान को लेकर के जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उनका मूड देखने लायक था।
नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से कहा कि अगर ये नीति आयोग को भी उन्होंने स्पष्ट किया कि नीति आयोग का अर्थ ही वही है कि वो जो राज्य पिछड़ रहे हैं उसके लिए विशेष योजना बना करके उसको उस मुख्य धारा में ले आए। बिहार तब से पिछड़ा है जब से झारखंड अलग हुआ है, क्योंकि बिहार के पास बचा ही कुछ नहीं। इन सारी बातों को लेकर के जब राजनीतिक बिसात पर ये सारी चीज़ें बैठा करके देखी जाती है, गोटियां फिट करने की कोशिश की जाती है और समीकरण जोड़ा जाता है, तो स्पष्ट लगता है कि नीतीश कुमार का मन जो है वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं व्यवहार को लेकर उचट गया है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार लगातार जवाब भी देना शुरू कर चुके हैं। पहले नीतीश कुमार चुप रहा करते थे और जवाब उनके पार्टी मेंस देते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार ने खुद से मोर्चा संभाल लिया है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से देश में राजनीतिक धाराएं चल रही हैं और अलग अलग धुरी पर देश का राजनीति चल रहा है, नई समीकरण बनने की कवायतें चल रही हैं, उसको लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार के पास बहुत सारे मुद्दे हैं और नीतीश कुमार के पास बहुत सारे रास्ते नज़र आ रहे हैं, इन सब को देख करके नीतीश कुमार कहीं ना कहीं हिम्मत बढ़ा रहे हैं। एक बार ये भी आपको याद होगा कि लगातार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का कोई ऐसा कमज़ोर कड़ी है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के पास है, जिसे लेकर के नीतीश कुमार डरते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इस देश के सबसे बेदाग छवि वाले मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड भी रहे हैं, क्योंकि बिहार को लेकर के उन्होंने जिस तरह की नीतियां बनाई हैं उससे लोग असंतुष्ट कतई नहीं हैं। इन सब बातों को लेकर के ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दो ऐसे उदाहरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सामने डट करके खड़े हैं। हालांकि बिजू पटनायक भी खड़े हैं, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव के समय या उससे पहले जिस तरह की स्थितियां बनाई गई भारतीय जनता पार्टी के सामने, वो देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वीरांगना की तरह कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ लोहा लिया और अंततः भारतीय जनता पार्टी को मात खानी पड़ी। वहीं अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो वो तो हद ही कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में उन्होंने लाइव वीडियो शेयर करके बहुत कुछ दिखा दिया, जबकि नीति आयोग की बैठक चल रही थी, और अपनी बातें रखने से वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। केंद्र सरकार और उनकी नीतियों को लेकर के जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार हमलावर हैं, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की हिम्मत बढ़ाने वाला है। इन सब बातों को लेकर के बदली हुई राजनीतिक हलचल और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बदले हुए तेवर से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार के कई ऐसे जो काम हैं, कई ऐसे डिमांड हैं जिसको लेकर के अक्सर भारतीय जनता पार्टी उनसे अलग दिख रही है, चाहे जातीय जनगणना का मसला हो या फिर आप देख रहे होंगे कि विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के बार बार रेणु देवी ने जिस तरह से कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि केंद्र इतना ज़्यादा बिहार के विकास को कर रहा है। अब ये दो कंट्राडिक्शन वाली बातें हैं। एक तरफ जहां ये केंद्र की बातों को कहा जा रहा है बिहार के नेताओं द्वारा, भाजपा के, कि केंद्र की योजनाएं और केंद्र बिहार पर पूरा मेहरबान है, जिससे बिहार लगातार विकास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार का फिसड्डी होना, ये दो तरह की बातें हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से एनडीए के भीतर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी से खासा नाराज दिख रहे हैं, वो भी एक बड़ा कारण है। और तीसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नीतीश कुमार के पास एक बेहतर मौका है, क्योंकि एक तरफ जहां देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा जनाधार खोजने की कोशिश की जा रही है, एक बड़े जुगाड़ तंत्र की कोशिश की जा रही है, विपक्ष को मजबूत होने की चर्चाएं चल रही हैं और उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। ऐसी स्थिति में मौका अच्छा है नीतीश कुमार के लिए इस माहौल को अपने अनुसार ढाल लेने का। सबको इंतजार है कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक मजबूत चेहरा चाहिए, और उन मजबूत चेहरों में सबसे ऊपर नाम नीतीश कुमार का है। अब ऐसी स्थिति में जब उन नीतीश कुमार का नाम है और उनके सपोर्ट में बिहार की सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो खड़ी हैं, उन्हें करना सिर्फ इतना होगा कि एकमात्र भाजपा से अपने आप को अलग करना होगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए वाली जो कहावत है, उसके ठीक उल्टा नीतीश कुमार यदि एकमात्र भाजपा को छोड़ते हैं तो उनके पास ऑप्शन की भरमार लग जाती है। यहाँ तक कि जो स्थितियां हैं जो भीतर खाने में बात कर रही है, और हमारे सूत्र जो बता रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आते हैं तो उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बच जाएगी, और आने वाले समय में 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को
प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाने में और वहाँ तक पहुँचाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि जो बड़े राज्य हैं, जिनके सीटों से, जिनके वोट से, जिनके सदस्यों की संख्या से इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, राजस्थान उच्च श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ सीटें बहुत ज़्यादा है। और यदि इन सीटों को गिनती कर लिया जाए और इस पर अगर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाब हो जाता है, तो केंद्र में मजबूत सरकार जो विपक्ष की बने, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। खबरें लगातार जारी हैं। इसके बाद बिहार की जुड़ी हुई और बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इन सारी खबरों को आप भारत लाइव पे लगातार देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।